हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय सक्सेस नाउ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 4 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 3 और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों, एनसीईआरटी वैसे तो पूरी ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी का स्वागत है और फिर से एक बार हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप वीडियो देखते हैं, एक माइक्रो सेकंड का समय लगता है दोस्तों लाइक का बटन दबाने में। प्लीज़ कंजूसी ना किया करें, एक बटन दबा दिया करें। चलिए हम शुरू करते हैं। पार्ट 3, नंदू हाथी। यह है नंदू। नंदू नींद से जागा और उसने अपनी आंखें खोली। कुछ देर के लिए उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है। उसे लगा कि वह सलेटी भूरे पेड़ों के एक बड़े से जंगल में है। उसने अपनी आंखें घुमाई, फिर उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। ओ, ये तो अम्मा है, जिसे वह भूरी सलेटी जंगल समझ रहा था। यानी नंदू कहाँ लेटा हुआ था? नंदू अपनी माँ के पैरों के बीच में लेटा हुआ था और सो रहा था। वह उसके परिवार के साथियों के पैर और सूंड थी। यानी जहां पर वह सो रहा था वहां पर उसके जो परिवार के सदस्य थे वहां पर उनके पैर फैले हुए थे और उनकी सूंड फैली हुई थी, तो उसे लगा कि वह कहीं जंगलों में है। सूरज आसमान में चमक रहा है, उसकी गर्मी अब तेज होने लगी है। नानी माँ जोर से चिंगाड़ी। यानी नानी माँ जोर से चिंगाड़ी। वे इस झुंड में सबसे बड़ी हैं। यानी इस झुंड में सबसे बड़ी हैं। वे जंगल की तरफ चल दी। बाकी सभी हथनियों ने नानी माँ को जंगल की तरफ जाते देखा, तो वे सब भी उनके पीछे चल दी। यानी ये देखिए, यहाँ पे एक बात नोट कर ली जाए कि जब वो जंगल की तरफ चली है, कौन? जो सबसे बड़ी झुंड के जो सबसे बड़ी हथनी है, तो बाकी सभी भी उसी के पीछे चलते हैं। यानी झुंड में सबसे आगे कौन चलता है? जो सबसे बुजुर्ग हाथी होता है। और नंदू भी जंगल पहुंचते ही वह झुंड बिखर गया। यानी जैसे ही वो जंगल में पहुंचते हैं तो वो इधर उधर चले जाते हैं। वे सभी अपने मनपसंद पत्तों और झाड़ियों को खाने के लिए अलग अलग हो गए। कुछ देर खाने के बाद सभी नदी की तरफ चलने लगे। सब बच्चे पानी में खेलने लगे। कुछ बड़ी हथनियां नदी किनारे मिट्टी में लेट गई। यानी देखिए, हाथियों को क्या पसंद होता है? हाथियों को पसंद होता है मिट्टी में या कीचड़ में लेटना और पानी में खेलना। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ देखिए, ये कुछ ये क्या कर रहे हैं? ये पानी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। क्या तुम जानते हो, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। नोट किया जाए, यानी एक हाथी जो होता है वो एक दिन में कितने उस पत्ते खाता है? जो उसके डाइट है वो कितने पत्तों की है? 100 किलोग्राम। ठीक है, यानी 100 किलोग्राम से भी ज्यादा वो खा सकता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। ये सभी पॉइंट आप नोट करते हुए चलें। वो एक दिन में कितने किलोग्राम पत्ते खाता है? 100 किलोग्राम से ज्यादा। ठीक है। हाथी बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। ये फैक्ट बातें हैं, इन्हें नोट करते हुए चलना। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाथी केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। कितना खाता है? 100 किलोग्राम से ज्यादा एक दिन में पत्ते वो खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है और एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। नोट करते चलें।
हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। क्वेश्चन अगर आ जाए क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि उसे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं, जैसा कि हमने इससे पिछले चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, उसके कान जो होते हैं वो पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है, यानी हाथी गर्मी जब उसे लगती है तो वो हवा अपने कानों से करता है। नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है, लेकिन उसका वजन 200 किलोग्राम है। यानी देखिए, हाथी के बच्चे का जो वजन होता है वो 200 किलोग्राम होता है। ठीक है, 3 महीने का कौन है? नंदू। और वह अभी एक बच्चा है और उसका वजन 200 किलोग्राम है। यहाँ से ये सब चीजें नोट करते हुए चलें, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खेल खेल में नंदू ने अपने साथियों को एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए देखा। उसने सोचा, मैं बहुत छोटा हूँ, कहीं ये सब मेरे ऊपर न गिर जाए। वह उनके पास नहीं गया और धीरे से अपनी अम्मा के पास जाकर खड़ा हो गया। अम्मा ने नंदू को पानी की तरफ धकेला, मानो उसे पानी में खेलने के लिए कह रही हो। नंदू धीरे से पानी की तरफ चल दिया। उसे तो पानी के साथ खेलना बहुत पसंद था। उसे पानी के साथ खेलना बहुत पसंद था। उसके दोस्त भी पानी में ही थे। पानी के पास पहुंचते ही पानी का एक फव्वारा नंदू के सिर पर गिरा। जैसे ही नंदू पानी में पहुंचा और उसके सिर पर एक पानी का फव्वारा गिरा, नंदू पूरा भीग गया। उसने देखा यह उसके दोस्त की शरारत थी। वह मुस्कुराकर पानी से खेलने लगा। सूरज डूबने से पहले ही झुंड फिर से जंगल की तरफ चल दिया। यानी देखिए, सूरज निकलते ही हाथी चले जाते हैं जंगल की ओर, पानी की तरफ, और सूरज ढलने पे वो वापस किसकी तरफ चल देते हैं? वापस जंगल की तरफ। जंगल में पहुंचते पहुंचते नंदू बहुत थक गया। वह दूध पीते ही अपनी अम्मा के पैरों के बीच में सो गया। तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। यहाँ ध्यान रखना, हाथी किस में रहते हैं? हाथी झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। पॉइंट बी नोटेड। यानी हाथियों का जो झुंड होता है उसमें केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। यानी जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है हाथियों के झुंड में, वो ही क्या होती है? उनकी नेता होती है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, नोट कर लें। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। यानी एक झुंड में कितने बच्चे और हाथी रहते हैं? 10 से 12। हाथी 14-15 साल तक की ही इस झुंड में रहते हैं। यानी वो केवल 14-15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो वह अपना झुंड छोड़ देगा। यानी हाथी जो होता है वो केवल 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहता है, बाकी उसके बाद वो अकेला रहने लगता है। हाथी की तरह ही और भी कुछ जानवर समूह में एक साथ रहते हैं। जानवरों के ऐसे समूह को झुंड कहते हैं। झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सभी काम करते हैं, जैसे खाने की तलाश में घूमना, खेलना और नहाना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जानवरों की सभा। यहाँ पे कुछ जानवर दिए गए हैं और ये आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं, इनके देखिए, इनके दुख दर्द को समझने की कोशिश करें और चैप्टर को बड़े संवेदनशीलता से, मतलब इस चीज को समझे। यह सांप बोलता है, यह पिटारी ही अब मेरा घर बन गया है। मैं तो जंगल के जानवरों में से मिलना और खुली हवा लेना मानो भूल ही गया हूँ। यानी सांप किस में रहता है? सांप को रखा जाता है पिटारे में। ठीक है, यानी सपेरे क्या करते हैं? उसे पिटारे में बंद कर देते हैं। लेकिन सांप क्या सोचता है? मैं भी जंगल में रहूं, खुली हवा में सांस लूं।
और जानवरों के साथ वो नहीं, ठीक है। बस पिटारी है और यह सपेरा, यानी सपेरे के साथ पिटारी में रहता है। ये है भालू। यह मत सोचो कि मैं सर्कस में बहुत खुश हूँ। लोग सर्कस में देखकर बहुत खुश होते हैं। नाचो कूदो आग के गोले से निकलो और भी न जाने क्या क्या न करो तो भूखे रहो और पिटाई अलग से। यानी देखिए दोस्तों, ये जीव हैं, अपने मनोरंजन के लिए शायद हमें इनको साधन ना बनाना चाहिए, क्योंकि इनकी पीड़ा क्या होती है वो शायद एक आदमी नहीं समझ सकता। क्योंकि हम लोग बता सकते हैं अपनी पीड़ा, लेकिन ये जानवर नहीं बता सकते। तुमने मेरी दौड़ ही देखी है। मेरे पैरों के नीचे जब लोहे की नाल ठोकते हैं तो दर्द से जान निकल जाती है। सही बात है, बहुत ही मतलब एक, अगर हमारे पैर में एक कांटा भी लग जाता है तो भी हम दर्द से परेशान हो जाते हैं, तो ये तो फिर भी एक जीव है और जो अपना दुख दर्द किसी से नहीं बता सकते। तो इनके प्रति तो हमें ही क्या है, संवेदनशील होना चाहिए और इनका दर्द समझना चाहिए। नाचते नाचते हमारी तो कमर ही टूट गई। यानी आपने बंदर वाला देखा होगा, जो बंदर गांवों में आते थे खेल दिखाने के लिए। नाचते नाचते हमारी तो कमर ही टूट गई, मन न हो फिर भी नाचो, वह भी खाली पेट। यानी पैसा कमाने के लिए या अपना पेट भरने के लिए इनको क्या किया जाता है, इनका सहारा लिया जाता है, लेकिन फिर भी इनके दर्द को कोई नहीं समझता। म्याऊं म्याऊं म्याऊं, लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं करती, फिर भी बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, दूध पिलाते हैं और सहलाते भी हैं। मैं अपनी मर्जी से सब जगह आती जाती हूँ। ये फ्रीडम में है, फुल इंडिपेंडेंट। गुटरगु गुटरगु, जानते हो लोग मुझे बुला बुलाकर बड़े प्यार से दाना खिलाते हैं। यस। तुमने इन जानवरों की बातें पढ़ी, तुम्हें क्या लगता है इनमें से कुछ उदास क्यों हैं? पेड़ों पर झूमते और लटकते बंदरों और मदारी के बंदर में तुम्हें क्या अंतर लगता है? ये आप समझ सकते हैं क्या अंतर होता है। क्या आप जानते हैं हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं? यहाँ नोट किया जाए, अगर हाथी परेशानी में आते हैं तो ये एक दूसरे की मदद करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। यानी ये क्या करते हैं, एक दूसरे का साथ भी देते हैं। और हाथी इसी तरीके से आगे पीछे झुंड में चलते हैं, इस बात को ध्यान रख लिया जाए। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। तो इसी के साथ मैं आपसे चाहता हूं विदा, और मिलता हूं फिर से एक नए चैप्टर के साथ